जय श्री राम। आज हमारे पास एक विंटेक्स का सब मीटर है, डिजिटल सब मीटर है। हालांकि इस मीटर में दो टाइप के मीटर आते हैं, एक क्लैंप वाले आते हैं और एक डिजिटल आते हैं। तो ये डिजिटल मीटर विंटेक का है। DG जो लास्ट में लिखा हुआ है, सीरीज़ नंबर का बात करूँ तो 15044 नंबर की सीरीज़ हो जाती है। और ईयर की बात करूँ तो 2021 का ईयर होता है। और इसमें कुछ LEDs वगैरह रहते हैं जो कि हमको समझ में नहीं है। जो लास्ट वाला है यही हम समझ पाते हैं कि हाँ, जब एम्पियर हाई होती है, आपकी लोड जब स्ट्रॉन्ग चलती रहती है, तो ये लास्ट वाली जो LED होते हैं ये ब्लिंक करते रहते हैं। लेकिन कस्टमर का डिमांड ये है कि ये सब मीटर बहुत ही ज़्यादा रीडिंग ले रहा है। जैसे मैं बात करूँ तो इसमें ये पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था और ये हमारे पास रिपेयर में आज आई हुई है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये विदाउट लोड भी रीडिंग को इंक्रीज़ करते जाता है। तो चलिए इसमें हम कनेक्शन करते हैं। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर आपके पास रिचार्ज मीटर की भी ज़्यादा बिजली, मतलब आपकी ज़्यादा रीडिंग आ रही है, ज़्यादा बिल आ रही है, तो उसका भी मैं सोल्यूशन आपके लिए देने वाला हूं। प्लीज़ आपसे वीडियो से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आप कौन से जुगाड़ करोगे जिससे आपकी जो आजकल की जो डिजिटल मीटर हो रही है उसकी या आपकी पुरानी मीटर होती है उसकी कैसे बिजली बिल आपकी कम होगी, उसका भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसका आपको समझा दूँ और बता दूँ कि आखिरकार क्या चीज़ लगा रहता है जो आपको करने से जो आपके सरकारी मीटर जो होते हैं उसके भी बिजली बिल कम हो जाते हैं। सेम आप इसी मीटर को समझते हुए उस मीटर को समझ सकते हो। तो चलिए अब इसमें हम देते हैं सप्लाई। और देखिएगा आप एक चीज़ बता दूँ, मतलब सप्लाई हमने दे रखा है और 1554 इसका रीडिंग आया हुआ है। और एक जो लास्ट ये जो बल्ब है, ये देखना अभी लोड हमारी कोई भी नहीं है, लेकिन ये बल्ब नहीं जलना चाहिए। लेकिन ये देखना बार बार ब्लिंक करती आपको दिख जाएगी। जैसे आप देखते रहो, थोड़े टाइम तक देखो ब्लिंक की एक बार। ये इसको ब्लिंक नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं आपसे बात करूंगा फिर से ये ब्लिंक करेगी। आप देखना, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, फिर से ये ब्लिंक करेगी आपको, यानी कि इसमें कोई भी लोड नहीं है फिर भी ये ब्लिंक कर रही है। जैसे देखो फिर दोबारा ब्लिंक कर लिया, फिर से दोबारा देखते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि फिर से देखो तो फिर से एक बार और ब्लिंक करेगी। हालांकि इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है। जैसे अभी ये शो कर रहा है जिस टाइप का, उस टाइप का इसमें ये लग रहा है कि हाँ इसके लोड पे लोड है। लेकिन आप देखो तो इसमें वायर कोई भी नहीं जुड़े हुए हैं और ये मीटर हमारी डायरेक्ट ब्लिंक करती रहती है। तो चलिए ना अब इस मीटर को ओपन करते हैं। और आपको बता दूँ कि जैसे आप इस मीटर का समझ लोगे तो फिर आपको रिचार्ज वाले मीटर जो भी होते हैं उसका भी बिजली बिल आप आसानी से कम कर सकते हो। तो चलिए मीटर को ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ शील्ड वगैरह भी लगाए रहते हैं, लेकिन ये कंपनी के जो मीटर होते हैं उसमें शील्ड लगाए रहते हैं, सरकारी मीटर। बट इसमें कोई नहीं है, सरकारी मीटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था आपको। ऐसे देखो ये हमारे पास प्रोग्राम हो गई। और जैसे सप्लाई का बात करूँ तो ये चीज़ इसमें ध्यान देना कि आपकी जो मेन सप्लाई होती है इसमें अदरवाइज़ मतलब अदर आप लोग देखे होंगे मीटर में तो एक CT लगाई जाती है, तो सर्किट ट्रांसफार्मर, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। आप देखो तो इसमें 3 वायर जुड़े गए हैं मेन लाइन के लिए और एक ही वायर से आपका इधर से देखो इधर ट्रैकिंग कर दिया गया है लोड वगैरह के लिए। इसमें देखो अलग अलग से वायर जुड़े गए हैं जो कि सेंस करके आपको ओनली वन डिटेक्ट करता है कि कितनी रीडिंग आई हुई है। डिजिटल डिस्प्ले आपकी ये हो जाती है और नीचे के साइड से इसका कुछ प्रोग्राम वगैरह सारे के सारे इसी में डाले गए हैं। हालाँकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके कारण से इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें से एक कैपेसिटर ही आपका ब्लास्ट हो चुका है। ऐसे देखो यहाँ से एक कैपेसिटर ही आपकी डेड हो गई है, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम इसमें शुरू हो रही है। और हालांकि ये मेन फिल्टर का कैपेसिटर होता है जो कि पूरे सर्किट को ऑपरेट करती है, वहीं कैपेसिटर ये होता है। और एक इसका पावर के लिए आपको PF से लगा करके इसकी पावर की पूरी कंज्यूमिंग बनाई गई है। इसमें कोई भी अलग से ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं दिए गए हैं जो कि ख़राब होने के संकेत रहते हैं। लेकिन इसमें देखो तो एक ट्रांसफार्मर इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो गया है। तो हम टेस्ट यही करेंगे कि आखिरकार इस कैपेसिटर पर कितना वोल्ट बन रहा है, जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ इसमें हम कितना वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे देखना हमने मीटर को DC पे लगा रखी है। अब देखो हम इसमें टेस्ट करेंगे कि हाँ यहाँ पे कितनी सप्लाई होनी चाहिए था। तो ये हमारी डायरेक्ट देखो तो यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट अप्रॉक्स बन रही है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट। तो आप 10 वोल्ट का कैपेसिटर इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, ताकि इसमें आपको कभी भी 7 वोल्ट हो सकती है और कभी भी आपको 10 वोल्ट के साथ साथ भी हो सकती है। तो इसमें आपको यूज़ करना होगा 16 वोल्ट 470 का जो कैपेसिटर होता है वहीं आप इसमें लगा सकते हो, ताकि वोल्टेज अगर बढ़ती है तो भी एडजस्ट कर लेगा, कम होती है तो भी एडजस्ट कर लेगा। तो ये देखो 16 470 का जो कैपेसिटर होता है वहीं हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए ना कैपेसिटर को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। हालांकि इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए था, क्योंकि कैपेसिटर फेल होने के कारण से ही आपकी वोल्टेज की जो फ्लक्चुएट होती है वो समझ में नहीं आती है मीटर को और ज़्यादा रीड आपको देने लगता है। हालांकि अगर मीटर सही हो जाएगी तो आपकी जो बॉल ब्लिंक कर रही है वो आपकी नहीं करनी चाहिए था। तो हम माइनस को माइनस के साथ देखते हुए ऐड करेंगे। फिर से हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि किस साइड माइनस बन रही है और किस साइड प्लस बन रही है हमारी, ताकि हमको डायरेक्टली इधर से समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे देखो इस साइड प्लस है और इस साइड माइनस है। प्लॉट को हम उल्टा करते हैं तो उल्टा हो जा रही है। इस साइड हमारी प्लस है और इस साइड हमारी माइनस है। तो माइनस के साथ माइनस को और प्लस के साथ प्लस को ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं।
जैसे देखो, और ये सब जो भी प्रॉब्लम होता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है आपकी वोल्टेज बढ़ने की कमी से। जब वोल्टेज आपकी कभी भी अप डाउन होती है तो इस तरह के सब मीटर जो होते हैं ना, वो आपके नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे देखो, हमने इसमें कैपेसिटर को ऐड कर लिया, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। देखो न्यू कैपेसिटर हमने इसमें लगा लिया हुआ है, और हम देते हैं फिर से सप्लाई, और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई या नहीं हो पाई। जहाँ तक हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। जैसे देखो, अभी हमारी वोल्टेज परफेक्ट रूप से बन रहे हैं, और देख लेते हैं इसका रीडिंग, मतलब बल्ब ब्लिंक करता है कि नहीं करता है। हालांकि हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए। जैसे पहले इसका ज़्यादा रीड आ रहा था कैपेसिटर ब्लास्ट होने के कारण से, लेकिन अब इसका रीडिंग रुक जाएगी। जैसे मैं बात कर रहा था पिछले, मतलब पीछे की साइड आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखो, मैं आपसे बात कर रहा था तो उस टाइम भी मीटर ब्लिंक कर रही थी, लेकिन हमने देखो इतना टाइम आपसे बात भी कर लिया हुआ है, लेकिन कोई भी मीटर ब्लिंकिंग की समस्या इसमें नहीं आने वाली है। जब तक ये मीटर ब्लिंकिंग नहीं करेगा तब तक ये रीडिंग नहीं लेगा। तो आप देख रहे हो उसी टाइम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है कि हमारी मीटर ब्लिंक कर रही होगी। एलईडी ब्लिंक करेगा तो फिर आपकी रीड बढ़ सकती है। तो अब देखो, हमारी मीटर सही हो चुकी है। जैसे ही हम इस साइड लोड डालेंगे तो फिर इस साइड से ये मतलब जलना शुरू हो जाएगा। तो हम कोई भी लोड इसमें नहीं डालने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी मीटर रिपेयर कर ली जाती है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरा मीटर रिपेयर करते हो तो उसमें एक सीटी लगा करके, और सीटी के सारे करंट को दी जाती है इस सर्किट में, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली करंट दे दी गई है, जिसके कारण से आपकी सारी सेंसरिंग से लेकर के और सारी प्रोग्रामिंग आपकी इसी में दी गई है। ये आपका 2 वायर जो है ये आपका मेन सेंसरिंग के लिए होता है, और इस साइड से आपका डायरेक्ट लाइट इनपुट होता है। तो ये मीटर अगर ख़राब होती है, ज़्यादा रीड लेती है, तो आप कैपेसिटर को ही चेंज करो। कैपेसिटर से ही आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम होती है। जो आपका मेन कैपेसिटर होता है, वही कैपेसिटर से आपका जो भी प्रॉब्लम आता है ना, सारी की सारी वही कैपेसिटर से समस्या आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।